हाय हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं, एकदम मज़े में हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है, मतलब 9 o'clock समथिंग हो रहा है टाइम। और अभी मॉर्निंग के जितने काम थे, पोछा को छोड़ के बाकी मैंने सारे काम निपटा लिए हैं। नहा भी लिया था मैंने आज, झाड़ू लगा के सारे बर्तन वर्तन धुले, किचन साफ़ किया मैंने, घर सेट किया। जब सुबह सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं घर पे। और अभी जस्ट पोछा ही बचा हुआ था तो बच्चे भी जग गए थे, तो तब तक बच्चे सो रहे थे ना, तो तब मैंने हाथ धो के आ गई थी। मैंने कहा चलो तो बच्चे सो रहे थे, मैं नहा लेती हूँ, उधर काम निपटा लेती हूँ फटाफट। तो अभी लग रहा है यहाँ पे मेरा पोछा। और सोना को आप देख रहे हो कितनी लेजी लेजी हो रही हैं, सो के जगी हैं अभी। तो सोने के बाद तो ऐसी बॉडी चलती ही नहीं सच में। तो अभी वो यहीं पे मतलब खेल रही है और मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा बाकी है पूरा और अंश पढ़ाई कर रहा है। और ये देखो, ये भूतनी बन के आ गई हैं। जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना, ये इनका एक्टिंग शुरू हो जाती है, कुछ भी करने लगती है। देखो बाल अपने दिखा रही है और बाल कितने बड़े बड़े हो गए हैं। कितनी बार मैं इसको बोल चुकी हूँ कि बाल कटवा लो, लेकिन ये कटवाती ही नहीं है। और सब जगह पोछा लगा के, रूम में झाड़ू भी नहीं लगा था क्योंकि बच्चे सो रहे थे ना, तो अभी फ़िलहाल इसमें झाड़ू लगाया है मैंने। और यहाँ पे मैंने पोछा भी इसमें लगा दिया। एक्चुअली बालकनी भी साफ़ कर दी थी, अंदर से रूम भी साफ़ कर दिया था, बट ये डोर के पास ना बहुत गंदा सा हो गया था। डोर गार्ड लगा हुआ था ना, इससे मिट्टी उट्टी अंदर बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इस वाले रूम में उतनी ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ी मुझे, क्योंकि डोर गार्ड लगा हुआ था तो मिट्टी बिल्कुल भी अंदर नहीं आई थी, बस गेट तक ही वहीं पर थी। गेट ही में ही गंदा हो गया था मतलब। तो अभी मैंने इधर भी पोछा लगा दिया है। सारा घर एकदम क्लीन हो गया है, मतलब कि घर से आने के बाद 3-4 दिन तो कम से कम मुझे लगे ही थे। और बैग वैग आप देख ही रहे होंगे कि अभी रखे हुए हैं। कपड़े उपड़े मैंने कुछ भी अभी सेट नहीं किए हैं। और अभी नहला के उसके बाद फिर मैं सोना को भी आ गई हूँ, क्योंकि टाइम हो गया था उसको नहलाने का। तो मैंने कहा इसको नहला देती हूँ, पहले तैयार कर देती हूँ, तो अपना खेलती रहेगी और टीवी वगैरह ऑन कर दूँगी तो अपना बिजी रहेगी। मैं अपना खाना वाना बना लूँगी, फिर जो मुझे काम होगा वो मैं कर लूँगी। तो ऐसा रूटीन तो सुबह सुबह कभी कभी मेरा बन पाता है, डेली तो नहीं बन पाता है। फ़िलहाल तो अभी छुट्टियां हैं बच्चों की, तो घर पे ही हैं, तो मतलब ये है कि रूटीन का कोई वही नहीं रहता है। कभी भी जाग रहे हैं बच्चे, मतलब कभी कुछ भी खाने की डिमांड कर रहे हैं, तो यही चलता रहता है। और सोना दिन में जाने कितनी बार गुस्सा होती हैं, तो फ़िलहाल वही गुस्सा हो गई हैं। और पता नहीं किस बात के लिए गुस्सा है, बट गुस्सा हो गई हैं और लेटी हैं। और अंश यहाँ अपना पढ़ाई कर रहा है, उसको थोड़ा प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाने हैं, तो वो भी बनाना है उसको। और अपना होमवर्क वगैरह, क्योंकि घर गए थे 1 महीने के लिए, तब तो वहाँ उन्होंने कुछ किया ही नहीं। बोला मुझे यहाँ पे मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं सिर्फ मस्ती करूँगा दादी के घर में। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई कर लो। फिर यहाँ आए तो अपना काम पे लगा है ये, क्योंकि यहाँ तो बाहर कहीं ज़्यादा खेलने जाते नहीं हैं, तो घर पे ही रहते हैं ज़्यादा। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, मतलब आज कढ़ी बन रही है। तो प्याज और हरा धनिया काट लिया मैंने, प्याज के पकौड़े बना रही हूँ। प्याज के पकौड़े वाली कढ़ी बनाऊँगी। प्लेन वाली कढ़ी एक्चुअली मुझे कम अच्छी लगती है, मतलब प्लेन कढ़ी नहीं, प्लेन वाले पकौड़े। तो आज प्याज वाले बना रही हूँ, सबको ही पसंद आते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया काट ली है और प्याज काट लिया, थोड़े से मसाले डाल दिए हैं। धनिया हल्दी पाउडर डाल दिया है, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा हल्का सा लाल मिर्च, हींग डाल दिया है। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, हल्का सा पानी डाल के, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। अगर टमाटर डाल के बनाती ना मैं, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ी देर मिक्स करके रख दो ना, तो टमाटर और नमक की वजह से अपने आप ही पानी से गीला हो जाता है बैटर। बट अभी टमाटर नहीं डाले थे मैंने। और साथ के साथ यहाँ पे मेरे चावल भी रेडी हो गए हैं। तो चावल मैंने पहले ही रख दिए थे, क्योंकि बच्चों को भूख लगाएगी, तो चावल पहले एक साइड रख दिए हैं। और कढ़ी यहाँ पे मैं पहले मैंने पकोड़े वाला बैटर बना के रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो कढ़ी घोलने वाला, मतलब कढ़ी वाला बैटर यहाँ पे बना रही हूँ। तो दही मट्ठा लिया है, छाछ और बेसन और थोड़े से मसाले, जो हल्दी मिर्च पाउडर होता है, ये धनिया पाउडर, ये सब डाल के यहाँ पे मैं इसको पहले बैटर बना के तैयार करके रख लूँगी। और उसके बाद फिर मैं तड़का लगाऊँगी, मतलब एक तड़का लगाऊंगी और पकौड़ी भी बनानी है मुझे, दोनों काम ही करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पकौड़ी बना लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे तड़का लगाऊंगी। तो पकौड़ी बना ही रही थी, थोड़ी देर के बाद मतलब पकौड़ी बन गई थी मेरी। कढ़ी में छौंकने ही वाली थी, तड़का लगाने वाली थी, तब तक लाइट चली गई, सॉरी। तो फिर किचन में अच्छे से रोशनी आती नहीं है, तो फिर आगे का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मतलब कि कढ़ी में मैंने कैसे तड़का लगाया, क्या क्या डाला, फिर मैं कभी आपके साथ शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल मैं पकौड़ी बना रही हूँ यहाँ पे। तो एक्चुअली प्याज वाली पकौड़ी बनाई थी मैंने, कि थोड़े बहुत 2-4 बच्चे भी खा लेंगे, उनको अच्छा लगता है। सोना को पकौड़ी पसंद आती हैं और कढ़ी भी बन जाएगी मेरे, दोनों काम मेरे एक साथ ही हो जाएंगे। तो नाश्ता वगैरह तो कुछ मतलब दिन भर में कई बार बन जाता है। बच्चों को पास्ता आजकल बहुत पसंद आ रहा है, तो पास्ता हर दूसरे दिन पास्ता बोलते हैं खाने के लिए।
एक्चुअली सोना को भी पसंद आता है ना, तो फिर मैं मतलब दोनों की पसंद वाली चीज़ें फिर बना देती हूँ कि दोनों एक साथ खा लेंगे। और ये देखो पकौड़ी बना के रखी थी, तब तक लाइट चली गई थी, फिर मैंने कढ़ी में तड़का लगा दिया था। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी पक रही है, कलर देखिए कितना अच्छा आया है, अच्छे से बॉयल हो गई थी, तब तक लाइट आई है। और यहाँ पे मैंने डाल दी हैं पकौड़ी, थोड़े बहुत बच्चों ने खा ली हैं पकौड़ियाँ, तो उनका नाश्ता भी हो गया है। और मेरा खाना मतलब वही समथिंग 12-1 बजे का टाइम होगा। मैं कहा कढ़ी चावल बना के रख देती हूँ और फिर उसके बाद फ्री हो जाऊँगी कुछ और काम करने के लिए। और यहाँ पे मैंने कढ़ी पक गई थी, मैं जैसे घी डाल के मैंने और थोड़ा सा लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च पाउडर, हींग डाल के थोड़ा यहाँ पे तड़का लगा दिया है। और ये है अंश की थाली, उसको काफ़ी देर हो गई फ़िलहाल तो अभी उसको खाना दे रही हूँ मैं। कढ़ी चावल ही बनाए थे हम लोगों ने। रोटी मैंने पूछी बच्चों से तो बोला नहीं खाना है रोटी। सोना तो वैसे भी राइस ही खाना पसंद करती है, येलो वाला खाना, बोला मुझे येलो वाला राइस दे दो। तो वही खा के बस फ्री में। फिर दोपहर में मैंने कुछ भी सूट नहीं किया और सीधे मिल रही हूँ मैं शाम को। तो अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। एक्चुअली हस्बैंड नहीं हैं, वो ड्यूटी पे हैं और अभी फ़िलहाल मतलब 2-3 दिन की ड्यूटी लग गई थी उनकी, तो अभी वो ड्यूटी पे ही हैं और हमारा ही राजपाट चल रहा है यहाँ पे। तो शाम को चाय वाय पीने के बाद फिर अंश मोमोज़ लेके आया था, बोला मम्मी मेरा मोमोज़ खाने का बहुत मन हो रहा है। तो मैं और अंश दोनों यहाँ पे मोमोज़ एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली इनकी चटनी इतनी ज़्यादा तीखी होती है कि बहुत ही ज़्यादा, तो मैं और अंश दोनों यहाँ पे खा रहे थे। अंश बोला मम्मी आप कितनी ज़्यादा चटनी खा सकती हो, मुझे खा के बताओ। मैंने एक बाइट खाई थी, इतनी ज़्यादा मिर्ची होती है, बहुत तीखी होती है, उसको भी लग रही है, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे नहीं लग रही, देखो और मुझे कैमरे में मत दिखाओ, ऐसा बोल रहा है। और सोना ने चटनी नहीं खाई, उसको देख के ही डर लगा मम्मी बहुत तीखी है ये, उसने मोमोज़ खाली खाए थे। और यहाँ पे देखिए मेरा सामान कैसे फैला पड़ा है, जो कि मुझे अभी बस मोमोज़ खाने के बाद ये वाले काम पे लगना है, अलमारी सेट करना है। अंश बोला आपने मुझे दिखाया है तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि आप मोमोज़ खा रही हो, कितना अनहेल्दी है ये मोमोज़ खाना और आप खा रही हो। तो मैंने कहा तुम भी तो खा रहे हो, दोनों कभी कभी तो खाते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी खा लेनी चाहिए। और उसके बाद मिर्ची लगी गई थी तो आइसक्रीम रखी थी, तो सोना को मैंने आइसक्रीम दी है। सोना ने आइसक्रीम खाई है और सोना ने अपनी तो खा ली है, साथ में मेरी भी आइसक्रीम खा ली है। ये देखो ये कोन वाली मेरी थी और वो डिब्बी वाली उसको पसंद आती है, तो वो वाली उसके लिए लेकर आई थी, तो वो उसने अपनी खा ली। फिर ये देखो मेरी भी ले ली है, सारी आइसक्रीम खा लेती है वो, मेरी भी नहीं छोड़ी है। तो बस यहीं पर ख़त्म करती हूँ मैं अपना ब्लॉग। कैसा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।